brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। राजस्थान महिला कांग्रेस की नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष दौसा पहुंची हैं। मैडम, आज आप दौसा पहुंचे हैं, पूरी राजस्थान का दौरा है, किस तरीके का प्रोग्राम है? देखिए, आज हमारा कार्यक्रम हमारी महिला कांग्रेस की जो भी एक्टिव महिलाएं हैं, जो पूर्व में पदाधिकारी रही हैं, क्योंकि नई अध्यक्ष बनने के बाद में कमेटियां अभी हम बनाएंगे, तो जो जो फील्ड में एक्टिव महिलाएं हैं, और आप देख सकते हैं कि मुझे ये लगता है, लोग कहते हैं कि संगठन में कहीं कमज़ोरी होती है, मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई बात। आज दौसा की सारी जो महिला नेत्रियां हैं वो सब हमारे साथ हैं। हम संगठन को मजबूत करेंगे। जो हमारे दो उद्देश्य हैं, एक तो जो मेंबरशिप को लेकर के है कि हम अधिक से अधिक महिलाओं को एक बूथ एक महिला मेंबरशिप बनाने का जो हमारा टारगेट हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका जी ने दिया है, उसको पूरा करें बहुत जल्दी। और दूसरा, 33% आरक्षण के लिए हम लोग पुरजोर कोशिश करें, ताकि जब तक विधानसभा में और पार्लियामेंट में हमारी भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जाएगी, तब तक महिलाओं के लिए सख्त और अच्छे कानून जो बेहतर वास्तव में उनकी बेहतरी के लिए काम करें, उनका बनाया जाना बहुत ज़रूरी है। और वो तभी संभव है जब हमारी भागीदारी वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा। चुनौतियाँ भी काफ़ी हैं, क्योंकि किस तरीके से अब नई बनी है, कितनी चुनौतियाँ मानते हैं पार्टी महिलाओं को आगे बढ़ाने में? देखिए, चुनौतियाँ तो मैं नहीं कह सकती, हाँ काम करना पड़ेगा, क्योंकि महिलाएं काम करना चाहती हैं, राजनीतिक रूप से सशक्त होना चाहती हैं, राजनीति में वो भागीदारी भी चाहती हैं। तो लीडर्स होने के नाते हम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि वो जो हमसे कहीं पीछे छूट गई हैं, उन बहनों को हाथ पकड़ के भरोसा दिलाएं और उनको आगे लेकर है और राजनीति में उनको जोड़े, उनको सक्रिय राजनीति में जोड़े, ताकि उनका जो उपयोग है वो हम हमारी पार्टी की, महिला कांग्रेस की पार्टी की मजबूती, इस संगठन की मजबूती में ले सकें। सशक्तिकरण की बात की, लेकिन जब टिकट वितरण का नंबर आता है, या यूँ कहा जाए कि जब बड़े ओहदे पर जब बात आती है, तो महिला कहीं ना कहीं दिखाई नहीं देती, चाहे टिकट वितरण हो, चाहे वो लोकसभा में बात करते हैं, संजना जाटव एक देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ही महिलाओं के बारे में, उनके जो सशक्तिकरण के बारे में कांग्रेस पार्टी हमेशा से सोचती रही है। चाहे इस देश को पहली प्रधानमंत्री दी तो वो इंदिरा गांधी जी कांग्रेस पार्टी ने दी, चाहे पहली राष्ट्रपति भी कांग्रेस के शासन में ही रही। तो जितनी इस तरीके के जो नवाचार हैं वो सारे कांग्रेस पार्टी के ही पक्ष में जाते हैं, और हमारे ही कोटे में है वो कि हमने ही हमेशा महिला सशक्तिकरण की आवाज़ उठाई है। आप बात करते हैं बीजेपी की, तो इन्होंने जस्ट 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले महिलाओं के वोट लेने के लिए इसको एक पार्लियामेंट के अंदर इसको आपने पारित कर दिया, लेकिन लागू करने के नाम से फिर इसको कमेटी को भेज दिया है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी नीति और नीयत दर्शाती है कि आप सिर्फ वोट लेने के लिए महिलाओं को इस तरीके का जुमला पकड़ाने की कोशिश करते हैं। अगर आप वास्तव में चाहते कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़े, उनको एम्पावर किया जाए, सशक्तिकरण किया जाए, तो फिर क्या बाधा है? आप इसको पारित करिए, आपके पास में मेजॉरिटी है तो इसको लागू करवा दीजिए। आपने पारित कर दिया तो लागू भी करवा दीजिए, उसमें कहाँ बाधा है? तो ये सारी चीज़ें हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम करती आई है, और आगे भी हम लोग इस दिशा में काम करते रहेंगे। और जो टिकट वितरण वगैरह की जो आप बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में आपको ये सारे नवाचार दिखाई देंगे जो कांग्रेस पार्टी कह रही है। सशक्तिकरण की बात हो या भागीदारी की बात हो, तभी कांग्रेस का धरना प्रदर्शन होता है, महिलाएं आती हैं। लेकिन जब धरना प्रदर्शन आगे चल महिलाएं पीछे रह जाती है, पुरुष आगे रहते हैं, तो इसी सबसे बड़ी मुश्किल होती है महिलाओं के लिए। किस तरीके से इसको आप देखिए, अब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इस बात से मैं बिल्कुल आपके सहमत हूँ कि महिलाएं, क्योंकि देखिए महिलाएं बहुत सभ्य है, मैं कह सकती हूँ, और अपने डिग्निटी में रहने वाली होती हैं। तो राजनीति में जो धक्का मुक्की करके पुरुष आगे निकल जाते हैं, अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं सारी ही महिलाएं उस धक्का मुक्की से और उस भागदौड़ से बचना चाहती हैं, क्योंकि उनकी अपनी एक डिग्निटी होती है। तो निश्चित रूप से हम आने वाले समय में ऐसी व्यवस्था भी, कांग्रेस पार्टी जो मुख्य संगठन है उनसे इस तरीके की हम चर्चाएं भी करेंगे कि जब हमारी महिलाएं आती हैं तो उनको एक सम्मानजनक स्थान और उनको बैठने की व्यवस्था और उनको मान सम्मान मिलना चाहिए। आप नागौर से आती है, किसान परिवार से आती है, नागौर की बात बाद में करूँगा, लेकिन किसान परिवार से आप निकली हैं तो कितना संघर्ष होता है, और जो महिलाएं कांग्रेस से जुड़ना चाहती हैं वो किस तरीके से मैसेज देते हैं कि आखिर में महिला कैसे आगे? देखिए, बिल्कुल सही बात है ये
क्योंकि जब आप एक आम कार्यकर्ता के रूप में राजनीतिक अपनी पारी शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से संघर्ष थोड़े से ज़्यादा होते हैं। और मैं क्योंकि एक किसान परिवार से आती हूँ, मेरे माता पिता, मेरी माँ अध्यापिका थी, मेरे फादर भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट में हैं, तो और बैकग्राउंड हमारा एक नॉर्मल मिडिल क्लास परिवार से हम लोग आते हैं जिनका कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी मेरी सारी ही बहनों को, और ये संदेश भी देना चाहूँगी कि आप सतत अपने उद्देश्य को लेकर के पार्टी के प्रति समर्पित होकर के काम करते रहें, निश्चित रूप से आपको मंजिलें मिलती हैं। तो मैं इस बात का एक बहुत बड़ा उदाहरण अपने आप को पेश करना चाहती हूँ कि एक सामान्य कार्यकर्ता होते हुए जिस संगठन में मैंने सेक्रेटरी के रूप में काम शुरू किया था, बहुत सारी मेरी बहनें मेरे साथ ही उन्होंने काम करना शुरू किया, हम लोग एक संगठन के रूप में ही आज भी जुड़े हुए हैं, और वहाँ से निकल कर के मुझे इस इतने सम्मानजनक पद पे कांग्रेस पार्टी ने बिठाया है। तो निश्चित रूप से मैं कांग्रेस पार्टी का सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद करती हूँ, सारे लीडर्स का। और दूसरी बात, मैं ये एक संदेश भी देना चाहती हूँ कि आपको हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, डिस्करेज होने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम, आपकी मेहनत आपको पहचान ज़रूर देती है। नागौर से हैं, नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल वहाँ से पिछली बार वो बीजेपी के साथ थे, आपके बात किस तरह के देखते हैं नागौर की राजनीति? देखिए, हनुमान जी का अपना राजनीति करने का अपना तरीका है, और उस स्तर के ऊपर क्योंकि मैं महिला कांग्रेस संगठन की मुखिया हूँ, इसलिए मैं महिला कांग्रेस मेरे संगठन पर ही ज़्यादा फोकस करती हूँ। हमारे लीडर्स हैं, राजस्थान की लीडरशिप है, दिल्ली की लीडरशिप है, इन विषयों के ऊपर वो गंभीरता से चर्चा करते हैं, ये उनका विषय है, तो इस बारे में मैं बहुत ज़्यादा आपको नहीं बता सकती। हाँ, मैं मेरे महिला कांग्रेस संगठन के बारे में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी बहनों को जोड़ने का प्रयास करेंगे और संगठन को मजबूती देंगे। आज भी आप देख सकते हैं कि जो उत्साह और उमंग आप महिलाओं में देख रहे हैं, आज दौसा में मैं आई हूँ, पहली बार मेरा आना हुआ, और आगे आने वाले समय में एक बहुत शक्तिशाली संगठन के रूप में ये महिला कांग्रेस आपको दिखाई देगा। कांग्रेस सबसे जो डिफिकल्ट समय से गुजरी है गुटबाजी में, आपके लिए भी एक आदर है कि आप गोविंद सिंह डोटासरा के गुट से हैं। देखिए, ये सब बातें मैं ज़्यादा ये कहूँगी कि ज़्यादा तो आप लोगों की बनाई हुई हैं, और बाकी आप देखिए किसी भी स्तर पर है तो गुटबाजियाँ कहीं नहीं होती, विचारधाराओं का अपना अपना मेल होता है। जब आप पॉलिटिक्स में भी होते हैं तो सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है, और गुटबाजी की आप जहां बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से बीजेपी को उठा के ले लीजिए, वसुंधरा जी को देख लीजिए, राजेंद्र राठौड़ जी को देख लीजिए, गजेंद्र सिंह जी को देख लीजिए, तो गुटबाजी कहाँ है, किस में है, ये जनता बेहतर जानती है। अंतिम सवाल और पूछूंगा, कितना मुश्किल मानती हैं कि पिछला जो कांग्रेस का जो समय रहा है वो अच्छा नहीं रहा है, दो बड़े नेताओं की जो लड़ाई थी उसको किस तरह पार करेंगे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अभी भी शायद कांग्रेस उलझी हुई है। नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। कांग्रेस में कहीं लड़ाई नहीं है, और आप देख सकते हैं कि जो पिछले 20-30 साल का जो कांग्रेस का जो राजस्थान का इतिहास रहा है, हर बार 5 साल से सरकारें बदलती हैं, ये यहाँ का ट्रेंड रहा है। लेकिन फिर भी पिछले साल के आप हमारी कांग्रेस के आप कह रहे हैं कि खराब, मैं कह रही हूँ स्वर्णिम काल था राजस्थान की जनता का, जिसमें इतने ज़्यादा काम कांग्रेस सरकार में हुए, और आप देखिए उसी का नतीजा रहा कि हम 70 सीटों के ऊपर आए। पहली बार बहुत लंबे समय के बाद में आपको ये देखने को मिला कि 5 साल सरकार में रहने के बाद, और सरकार जब हमने 70 की सीट विधानसभा में ली हैं, तो मैं नहीं मानती कि कहीं भी ये सब सिर्फ कपोल बातें हैं और बेसिर पैर की बातें हैं, जो शायद बीजेपी वाले ही अपनी गलतियों को, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए मीडिया में आकर के इस तरीके की बातें करते हैं। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल एक संगठन में है, और हम आप देख लीजिए सड़कों पर लड़ रहे हैं जनता के हक के लिए, और ज़्यादा समय नहीं है, जाता ही दिखेगा। ये अभी भी फेल हैं, और आने वाले समय में जब 28 में चुनाव होंगे तो जनता इनको आईना दिखा देगी। आपने संघर्ष की बात की, मुझे अशोक गहलोत का उन्होंने कहा कि 1.5 साल लगभग हो गया है सरकार का, लेकिन कांग्रेस ने कोई मुद्दे नहीं उठा पाई है, सड़कों पर संघर्ष नहीं कर पाई है, तो किस तरह की आप कांग्रेस ने मुद्दे नहीं उठाए, ऐसा बिल्कुल किसी भी लीडर ने नहीं कहा है। बातों को इस तरीके से तोड़ मोड़ के पेश करना बीजेपी का, और हो सकता है कहीं ना कहीं ये उन लोगों का काम है। कांग्रेस तो पूरी सड़कों पर ही है, चाहे आप देख लीजिए अभी इंदिरा गांधी, जो हमारी इंदिरा गांधी जी को विधानसभा में जो कहा गया उसके बारे में भी उन्होंने तो आपके नेताओं के बात उठाया। जनता के मुद्दों पे नहीं, जनता के मुद्दे आप कहीं भी देख लीजिए, चाहे वो पेपर लीक की बात कर रहे थे, आज आप देखिए ना, इनके खुद के ही जो
लीडर्स हैं वो उनके लिए इतने आवाज़ें उठा रहे हैं, उनको ये नहीं सुन रहे हैं। और हम तो पूरे लगातार हमारे प्रदेश अध्यक्ष और गहलोत साहब, पायलट साहब, टीकाराम जी जूली, सारे ही लोग हर समय जनता के बीच में हैं, चाहे वो सारे जिलों का दौरा कर रहे हैं, चाहे वो अपने अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और जहाँ कहीं ज़रूरत पड़ रही है तो वो इस सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। आईना दिखाने का काम कर रही है। तो ये थी सारिका सिंह जो दौसा पहुंची हैं और महिलाओं से रूबरू हो रही है। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।